हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्या आप सब लोगों के मन में भी ये डाउट है कि CSIR नेट जून 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा और उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है? कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको शॉर्ट्स की तरीके डाली थी, काफी सारे लोगों ने उस चीज को देखा हुआ है। तो आज आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, विथ प्रूफ के साथ, ताकि आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए। जो उम्मीद लगाई जा रही है एग्जाम के पेपर के हिसाब से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कैटेगरी वाइज केमिकल साइंस की। ठीक है, तो ये आई थिंक आप सभी को पहले से ही पता है कि जनरल की जो है 90 से 95 तक जा सकती है, LS की JRF कितनी जा सकती है, इसी तरीके से बाकी कैटेगरी की ये कट ऑफ हो सकती है कैटेगरी वाइज आपकी LS और JRF की। ठीक है, अब आगे बढ़े इससे पहले ही साथ में एक ये न्यूज़ है, तो इसे भी मैं बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मैट कैम क्लासेस की तरफ से जो प्लेटिनम बैचेस हैं, नए बैचेस हैं, ठीक है, दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए, गेट 2025 की तैयारी के लिए और जून 2025 की तैयारी के लिए, ये बैचेस नए बैचेस हैं जिनमें ऑफर चल रहा है 30 अगस्त तक, और ये बैच 30 अगस्त को क्लोज हो जाएंगे। तो 30 अगस्त तक ऑफर भी है और ये बैच के एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे। तो आप अगर अपनी तैयारी को अप टू द मार्क रखना चाहते हैं, या फिर आपके जो भी जूनियर फेलोज हैं उनके साथ आप ये न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में कंप्लीट प्रिपरेशन है, वीकेंड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैच है। ठीक है, फ्री डेमो क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। तो बात यह है कि अगर हम लोग बात करें जून 2023 की, चलिए एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देख लेते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख लेंगे भाई, वहीं से आइडिया लग सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के पास कहीं से अंदर से इंटरनल न्यूज निकलती है। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड को अगर देखा जाए तो उसी हिसाब से अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था वो 6, 7, 8 जून को हुआ था। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्स सीट आई थी 14 जून को, और उसका जो रिजल्ट आया था और रैंक लिस्ट आई थी, कट ऑफ जो आया था वो आया था आपका 31 जुलाई को। तो एग्जाम डेट के ये 7 डेज के बाद रिस्पॉन्स सीट आती है अगर आप देखोगे। ठीक है, और उसके मोटा माटी आप ये कह सकते हो कि 45 डेज के बाद, ठीक है, आफ्टर द रिस्पॉन्स सीट 45 डेज के बाद 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आता है। अब इसके बाद अगर जून के साथ साथ अब चलिए दिसंबर को भी देख लेते हैं कि दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था। सिमिलरली 26, 27, 28 को आपका 3 दिन ये हुआ था एग्जाम, और उसके लगभग वही 7 डेज के बाद, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्स सीट आ गई थी, और फिर से वही अराउंड 45 डेज के बाद आपका क्या आ गया था, रिजल्ट आ गई थी, रैंक लिस्ट आ गई थी, कंप्लीट सब कुछ आ गया था। सिमिलरली जो हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं जून 2024 के एग्जाम के लिए, कि अपना जो एग्जाम है वो हुआ था 26, 27, 28 को। ठीक है, 26, 27, 28 को आपका एग्जाम हुआ है। एक मिनट, हाँ, 26, 27, 28 को आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो 7 नहीं तो इस बार ये कह सकते हैं कि 10 डेज का या 8 to 9 डेज में आपका ये आ गया था, रिजल्ट आ गया था। ठीक है, रिस्पॉन्स सीट आ गई थी। तो अब मैं ये मान सकता हूँ कि भाई चलिए 45 टू मैक्सिमम 50 डेज का टाइम ले लेते हैं। तो 9th जैन को जब आपकी आई थी, सॉरी 9th अगस्त है ये, ठीक है, 9th अगस्त को आपकी जब आई थी क्या, रिस्पॉन्स सीट, तो 9th अगस्त से 9 सितंबर ले लेते हैं 30 डेज, और 9 सितंबर से आप 15 डेज और ले लीजिए, तो 24 अगस्त तक आपके 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो 45 डेज से लेकर 50 डेज के बीच में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी वैकेशंस भी पड़ रही हैं, तो वर्किंग डेज इसमें बीच में थोड़े से कम हो जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आने वाला है, 24 से लेकर 30 तक। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी आपको बताया था, बट आप लोग कहते थे ऐसा क्यों, तो मुझे लगा आपके साथ एक पूरा फुल प्रूफ प्लान करके बता देता हूँ। मतलब पीछे जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेड, ये लगभग 99% इसी टाइम पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप का देखो, अगर आपके नंबर ये जो सेफ स्कोर हैं, ठीक है, इससे ऊपर हैं, तो फिर आप अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए इंटरव्यू की, जो भी आगे का आपने प्लान कर रखा है, या फिर जो भी अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहीं पर इस बीच में चल रहे हैं, तो इस बीच में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना अगला 1 महीना वेस्ट मत करिए। मैंने ऑलरेडी एक डिस्कस करी है वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 5 ऐसी गलतियां, जो आपके सामने लिखकर थंबनेल आ रहा होगा, 5 ऐसी गलतियां जो हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा नेट नहीं क्लियर होता है। अगर आप रिपीटर हैं तो रिपीटर होने के
हिसाब से आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए एग्जाम की। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं। स्क्रीन पर आपको थंबनेल भी दिख गए होंगे, और ये ऑफर भी चल रहा है। तो ये सारी की सारी बातें अपने दिमाग में रखते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी कोई वीडियो आएगी नहीं तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।